बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत, नुस्ख़ात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। मैं हूँ हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक का चैनल। आज मैं ज़बरदस्त नुस्खा आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। ऐसा नुस्खा कि जिसमें बवासीर हुई हुई और साथ साथ जो है वो पूरे जिस्म के ऊपर जो है वो बाज़ लोगों के धब्बे बन जाते हैं, काले रंग के पैचेस बन जाते हैं, चेहरे पे भी होते हैं। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, खून की ख़राबी की अलामत है। पूरे जिस्म पे जो है काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसी तरह और पीप वाली फुंसियाँ पूरे चेहरे पे निकलती हैं और जिस्म पे भी निकलती हैं। मतलब ये कि पूरे का पूरा खून ख़राब हो चुका है और उसका साथ साथ कब्ज़ भी है और साथ साथ खून ख़राब हो चुका है और साथ बादी और खूनी दोनों तरह की बवासीर है। तो उसके लिए ज़बरदस्त नुस्खा लेके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इसमें सबसे पहले हमने खून की सफाई करनी है और खून की सफाई ही इसमें मुद्दा है। मुतमईन नज़र हमारा खून की सफाई है। ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि न सिर्फ बवासीर जो है वो ख़त्म होगी, भले खूनी हो भले बादी हो, बल्कि अच्छा इसमें बवासीर वो बवासीर होती है, पूरा खून जब ख़राब होता है, दर्द और जलन वाली कशरी बवासीर इसको हम कहते हैं। दर्द भी होता है इसमें बवासीर में और साथ जलन भी होती है। तो दर्द और जलन, पखाना आए और दर्द और जलन हो शदीद किस्म का, तो इस तरह की जो बवासीर होती है वो फसाद खून की वजह से होती है। खून के अंदर जो है वो खनाजीरी जो जहर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है। वो जहर जो कि आपका पखाना ना आने की वजह से, मैं इसके असबाब बता रहा हूँ, पखाना ना आने की वजह से, मुसलसल कब्ज़ रहने की वजह से वही गंद वहाँ पे जो है वो जहर इकट्ठी करता है। वो जब जहर इकट्ठी करता है तो फिर उसके बाद वहाँ पे मौजूद जो शरियानें और वरीदें होती हैं वो मतवर्रम हो जाती हैं, मतलब इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, वहाँ पे सोजिश आ जाती है। वो सारे के सारे मामला फिर जो है ना वो कशरी दर्द जलन वाली जो बवासीर की तरफ चले जाते हैं। तो न सिर्फ ये ठीक होगी बल्कि पूरा का पूरा खून साफ़ होगा इंशाल्लाह, चेहरा और पूरे जिस्म की रंगत ठीक हो जाएगी। नुस्खे को नोट फरमा लें, लेकिन साथ साथ ज़हन में रखा करें कि अपने खाने पीने को भी दुरुस्त रखा करें। गंधक आंवला सार आपने लेनी है 3 तोला, और उसके बाद सुहागा सफ़ेद बिरियाँ कर लेना है आपने, ये भी लेना है 3 तोला। कलमी शोरा आपने लेना है 3 तोला। पोस्त रीठा, रीठे का जो ऊपर वाला जो छिलका होता है उसको पोस्त रीठा बोलते हैं, ये 3 तोला। ये सारी चीज़ें लेके आपने इसको कूट के छान के इसको जो है वो बारीक कर लेना है। उसके बाद आपने समझ लें कि आधा ग्राम दवा सुबह, आधा ग्राम दवा दोपहर और आधा ग्राम दवा शाम। तो ये समझ लें 500 mg वाला कैप्सूल बनेगा। एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर, एक शाम, दिन में 3 मरतबा दें। खाना खाने के 1 घंटे के बाद ताज़ा पानी के साथ 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 जो है वो चाय और बोतलों का इस्तेमाल कम से कम करें। इस तरह के मरीज़ जिनका खून ख़राब हो चुका हो, और साथ साथ ये करें कि अपनी खुराक के अंदर फ्रूट्स और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल के करम से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से 1 से 1.5 माह के इस्तेमाल से दर्द और जलन वाली जो बवासीर है और साथ जिस्म पे जो स्याह धब्बे हैं, जिस्म पे चेहरे पे फ्रैकल दाग धब्बे झुर्रियाँ जो हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। भले इसमें औरतें हों, भले इसमें मर्द हजरात हों, सबको ये अल्हम्दुलिल्लाह यकसां मुफीद है नुस्खा। खून की सफाई के लिए, बवासीर की सफाई के लिए ज़बरदस्त है। अगर कोई इस मर्ज़ में गिरफ़्तार हो तो उस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें। मैं ऐसे ही आसान, सहल और मुजर्रब नुस्ख़ात लेकर खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। हकीम हाफिज़ अब्दुल समद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।